हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप। हमारी वीडियो की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब हमने देखा था कि जो हमारा डॉगी टू है वो पुलिस स्टेशन के बाहर था और तभी वो सो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि जो इसकी जो कल्टीवेशन हाई होने के कारण इसे एक तरह की डिसीज हो गई है कि ये सोता रहता है और इसे अपनी कल्टीवेशन को पूरा करने के लिए एक डिवाइन ब्लड की ज़रूरत है जो कि हमारा जो बागलिंग का रेंज कर रहा है। तभी जो सो रहा होता है तो हमें पता चलता है कि जो एक गाड़ी है उसने हमारे डॉगी टू को किडनैप कर लिया है और उसे अपनी एक रस्सी से बांध दिया है। बेसिकली एक ये स्पिरिचुअल रस्सी है और हमारा जो डॉगी टू अभी भी सो रहा होता है क्योंकि उसकी डिसीज के कारण है। और जो उसके अंदर एक जो औरत होती है वो अपने साथी से कहती है कि क्या तुम्हें श्योर है कि ये वही डॉग है जिसको हमने किडनैप करना है, क्योंकि ये तो आराम से सो रहा है, इसे फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई इसके साथ क्या हो रहा है। तब ये दूसरा आदमी है, वो कहता है सनी, जो औरत का नाम है, वो कहता है तुम्हें क्या पता है जो डॉगी है इसने बहुत सारी जो स्पिरिचुअल बीस्ट है उन्हें हरा रखा है जो अरीना में। और तुम्हें पता है कि उसने कैसे हराया, बस एक झटके में ही हरा दिया था। तो सोच सकती हो कि तुम कितनी ज़्यादा पावरफुल होगा ये। और वो कहता है वैसे भी तुम्हें लगता है कि मैंने तुमसे कभी झूठ बोला है। और जो औरत होती है वो कहती है कि हाँ, तुम अपनी जो आंखें सीधी रखो। और वो कहती है वैसे जो मेरी मॉम है उसने कहा था कि तुम इस पर भरोसा रखना क्योंकि ये सिटी से आता है और अगर तुम इसके साथ रहोगी तो तुम्हें बहुत सारी मनी मिलेगी। तभी जो औरत होती है वो कहती है वैसे हम बात करें, जो अपने साथी से कहती है कि जो स्पिरिचुअल बीस्ट है वो जो कंपटीशन है वो सिटी में बहुत ही ज़्यादा नहीं हो रही आजकल। हमें लगता है कि हमें वहाँ पर भी आना चाहिए और इनको किडनैप करना चाहिए। और ये दूसरा आदमी वो सोच रहा होता है कि उसे इसके बदले में पैसे मिलेंगे फ्यूचर बीस्ट को बेचकर। और वो कहता है कि ये एक जॉब है और मैं तुम्हें एक दिन वहाँ पर ले जाऊँगा जहाँ पर मैं काम करता हूँ, पर तुम्हें पहले थोड़ी सी ट्रेनिंग करनी होगी ताकि तुम स्ट्रांग बन पाओ। और वो खुश हो जाता है, वो कहता है वैसे भी जो ये ग्रीन डॉग है और किसी ने आज तक ग्रीन डॉग को कभी नहीं देखा होगा, तो मुझे पक्का यकीन है कि मुझे इसके अच्छे पैसे मिलेंगे। और तभी एक क्रिश की तरह एक एंट्री मारता है उस और जो गाड़ी के साथ पर एक आदमी, वो कहता है फाइनली मैंने तुम लोगों को ढूंढ लिया। और वो दोनों हैरान हो जाते हैं, वो कहते हैं कि क्या हो रहा है और छत पर कौन है, और वो ब्रेक लगा देते हैं। और ब्रेक लगाने के कारण जो हमारा डॉगी टू है वो आगे चला जाता है और आदमी और दूसरे तो वहाँ पर बैठे होते हैं। और हमारा डॉगी टू की जो आँखें खुल जाती है वो कहता है कि ये क्या हो रहा है, मैं कौन हूँ और मैं यहाँ पर बस क्या कर रही है। और तभी वो आदमी है वो नीचे उतर आता है उस गाड़ी से और डॉगी टू को पकड़ लेता है और अपनी जो कैंची से उस जो रस्सियाँ हैं उसे काट देता है। और वो कहता है तुम लोग चोर, एक क्रीचर को चोरी करने वाले। और हमें बताया जाता है कि ये है पेट ट्रेनर जी, लगता है ये ऐश की तरह है गाइस। और उसके बाद वो जो स्कार्फ हो रहा है डॉगी टू का, वो कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम अभी सेफ हो। और उसका जो स्कार्फ है उसे पहना देता है हमारे डॉगी टू को। और हमारा डॉगी टू सोच रहा होता है कि लगता है कि मैंने गलती से जो स्कार्फ है जो मेरे मास्टर लिंग ने मुझे दिया था मैंने उसे लॉस्ट कर दिया था और इसका बहुत बहुत शुक्रिया कि इसने मुझे लुटा दिया। और तभी जो दूसरा आदमी है वो कहता है तुम कुछ ज़्यादा नहीं कह रहे कि तुम्हारा क्या मतलब है कि हम डॉगी चोर हैं, हम इस सिटी के प्रोटेक्टर हैं। और वो कहता है हम हैं पेट हंटर्स। और ये दूसरी जो औरत है वो भी कहती है हम भी हैं पेट हंटर्स। और ये दूसरा आदमी है पेट ट्रेनर हमारा जी, वो कहता है लगता है कि जो अभी अभी जो स्पिरिचुअल पेट्स इस सिटी से गायब हो रहे हैं, लगता है कि तुम लोग कर रहे हो ना। और जो हमारा डॉग थे वो कहता है अच्छा, तो मैं चोरी हो गया था और इसने आदमी ने मुझे बचाया, क्योंकि गाइस हमारा डॉग सो रहा था ना, इसे पता नहीं कि क्या क्या हो रहा है। और तभी जो लड़की है वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि हमारा नाम लगाने की इस तरह के मैटर में, अगर तुम्हें किसी को ब्लेम करना है तो तुम जो डेमन हंटर सोसाइटी है उसको ब्लेम करो। और तभी जो उसका साथी है वो गुस्सा कर जाता है, वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, क्या तुमने अपने ब्रेन को फ्राई कर दिया है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुमने हमारे बॉस का नेम लगा रही हो हमारे चक्कर में। और अगर तुम ऐसा करती हो तो तुम कैसा चाहती हो कि जो हमारा रैंक है वो कैसे बढ़ेगा उस सोसाइटी में। और वो कहता है, गुस्सा हो जाता है वो आदमी, वो कहता है सभी लोग बाहर आ जाओ और हमें इस डॉग को छीनना होगा फिर से। और उस गाड़ी में से जो बहुत सारे जो आदमी हैं वो निकल जाते हैं। और हमारा डॉग टू है वो कहता है
तुम ध्यान रखना, ये जो गाइस हैं वो गोल्डन कोर स्टेज पर पहुंच चुके हैं। और हमारा जो पेट ट्रेनर जी है वो कहते हैं तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं डेफिनेटली तुम्हें। और वो कहते हैं नहीं रुको रुको, क्या तुम बोल सकते हो। और तभी ये दूसरे आदमियों ने थंडर बोल्ट लगा देती हैं। और हमारा ये डॉग टू है वो कहता है तुम्हारा क्या फ़ायदा कि अगर तुम हीरो ही बन जाओ, अगर तुम्हारे पास स्किल्स ही नहीं है। मैं जो मास्टरलिंग और केव मॉडल को कहूँगा कि तुम्हें एक जो लोटस रूट बॉडी दे दें ताकि तुम्हारी जो कल्टीवेशन स्ट्रांग हो जाए। और तभी जो हमारा पेट ट्रेनर जी है वो कहता है क्या बस इतने कर सकते हो। और सभी लोग शॉक हो जाते हैं, वो कहते हैं इलेक्ट्रिक शॉक का इस पर कोई वर्क इफेक्ट ही नहीं हुआ। तभी हमारा जी है वो कहता है तुम्हें क्या पता कि मैंने जो जेलो रैट हैं उन्हें रेस किया है, तो क्या तुम्हारे जो थंडर बोल्ट्स हैं वो मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं। मैं में ही बड़ा हुआ हूँ। और गाइस जो जेलो रैट होते हैं ना वो एक इलेक्ट्रिक होते हैं मेरे अंदाजे से, इसके कारण इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि ये पहले से जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करता रहा है। और वो तभी उन दूसरे लोगों का भी जो हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है कि अभी टाइम आ गया है कि तुम अपने थंडरबोल्ट का जो टेस्ट लो। और उनके हाथ पकड़ देता है, इसके कारण जो दूसरों को भी जो झटका लग जाता है। और तभी जो हमारा डॉग टू एक्सप्लेन करता है वो कहता है कि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत सारी जो वियर्ड बॉडी है, उनकी जो कल्टीवेशन रिदम है वो भी अलग अलग होते हैं इन बॉडी के हिसाब से। जैसे किसी के पास एक पॉइजनस बॉडी होगी और किसी के पास एक आइसी कोल्ड ऑरा होगा। और मैंने पहली बार देखा है कि किसके पास इस जी की तरह जो इलेक्ट्रोक्यूटेड बॉडी है, जिसके कारण जो भी इलेक्ट्रिसिटी टाइप के जो मूव है इसके ऊपर काम नहीं करती। और ये परफेक्ट होगा कि उनका सामना करने में। और इतने में जो हमारा जी है उन दोनों सभी को हरा देता है। और जी हमारा कहता है ब्रदर डॉगी, क्या मैंने तुम्हें पहली बार देखा है कि एक स्पेसिफिक क्रिएचर को बात करते हुए मैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ तुम में। और वो कहता है कि क्या तुम चाहते हो कि तुम मेरे साथ जो डेमन हंटर सोसाइटी में चलो। और वो कहता है तुम पहले से उनकी टारगेट हो तो तुम मेरे साथ सेफर रहोगे, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। तभी हमारा डॉग टू कहता है कि चलो मैं इसकी हेल्प कर ही देता हूँ, आखिरकार इसने मुझे जो स्कार्स दिया है जो मास्टर लिंक ने मुझे दिया था। और हमारा डॉग टू भी जो इसकी जो मदद करने की। तो उसके बाद गाइस हमें सीन दिखाया जाता है कि जो हमारा पेट ट्रेनर है और हमारा डॉग टू है वो सिटी के बाहर आ जाते हैं। और सिटी के बाहर आकर उस जो टाउन होता है उसका जो नेम होता है वो होता है डॉगी टाउन। और हमारा जो पेट ट्रेनर है वो कहता है हमारे डॉग टू से कि तुम ब्रदर की तुम छुप जाओ। और हमारा डॉग टू जो स्मेल सूंघता है और वहाँ पर जो ब्लड की स्मेल होती है वो बता भी देता है हमारे जी से। वो कहता है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ब्लड की स्मेल है। और हमारा जी भी सूंघता है और उसे वो कहता है एक प्रोफेशनल पेट ट्रेनर के लिए ये स्मेल बहुत ही ज़्यादा है। और हमारा डॉग टू छुप जाता है उस बैग में और हमारा जी आगे चलने लग जाता है। और तभी एक जो डॉग है उसके ऊपर भौंकने लग जाता है और हमारे जो जी का ध्यान वहाँ पर जाता है। और जो डॉग होता है वो एक शॉप के आगे खड़ा होता है और शॉप का नेम होता है बिग मीट बन शॉप। और वो डॉग ही भौंकते आ रहा होता है। तभी उस शॉप में से एक जो आदमी निकलता है और वो कहता है यो तुम यहाँ के तो नहीं लगते यंग मैन, क्या तुम्हें कुछ बंस चाहिए। और वो हमारी जी के सामने आ जाता है और हमारा जी थोड़ा सा घबरा जाता है। और वो कहता है उसके कान में मेरे पास स्ट्रॉक है और अपने बैग की ओर इशारा कर देता है। और हमारा जो मोटा सा आदमी है वो कहता है ओ। तो तभी वो जो उसके हाथ में जो एक बॉक्स होता है वो बंद कर देता है। और वो कहता है यंग मैन क्या तुम जो कर रहे हो, जो क्या मतलब है कि तुम्हारे पास स्टॉक है। जो हमारी वेजिटेबल्स हैं वो हमें जो वेट मार्केट है वहाँ से सप्लाई होती हैं। और वो उसकी जो कुछ काटने की जो पिक्चर भी दिखाई जाती है हमें। और तभी वो आगे कर देता है अपने बैग को, वहाँ से जो हमारा डॉग तो भौंकता है। और तभी जो मोटा सा आदमी वो कह रहा है यंग मैन क्या तुम्हें बर्फ नहीं चाहिए, जो हमारी शॉप है वो क्रिस्पी रोस्टेड डक्स भी बेचती है, क्या तुम ट्राई करना चाहोगे। तभी हमारा जी है वो कहता है मैं यहाँ का कोई फ़ैन नहीं हूँ, मैं वंडर कर रहा हूँ कि क्या तुम्हारी जो शॉप है वो स्वीट और शोर फिलेट्स को बेचती है।
और गाइस मुझे लगता है कि ये फिलर्स कोई पासवर्ड होगा या और कुछ। और तभी जो मोटा आदमी है वो कहता है कि हाँ हम वहाँ पर भेजते हैं, चलो आ जाओ मेरे साथ जो दुकान के अंदर। और वो उसे जो दुकान है उसके अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर भी बहुत सारी जो ब्लड की स्मेल होती है। और हमारा जो जी है वो कहता है यहाँ पर जो ब्लड की स्मेल है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। और हमें बताया जाता है कि जो आगे जो गेट के और बहुत ही ज़्यादा होती है स्मेल ब्लड की। और कुछ देखकर हमारा जी हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी शॉप्स होती हैं। और एक जो आदमी कह रहा होता है जहाँ पर टॉप क्वालिटी का स्पिरिचुअल बीस्ट का मीट मिलता है जो तुम्हारी बॉडी की नरिशमेंट के लिए और तुम्हारी क्योरी को फिर से भरने के लिए काफ़ी है। और जो दूसरा आदमी होता है वो कहता है ये ग्रेड 2 गोल्ड ड्रैगन है, ये एक टॉप टायर क्वालिटी का है। और अगर तुम इस पर अपना कॉन्ट्रैक्ट एस्टैब्लिश कर सकते हो। और हमारा जी इसे देखकर हैरान हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। वो कहता है जी तो बहुत ही ज़्यादा ह्यूमन है। और हमारा मोटा भी उसकी तरफ देख रहा होता है। वो कहता है तुम्हारी लुक से लगता है कि तुम न्यू कमर हो इस सोसाइटी में यंग मैन। मैं तुम पर ब्लेम नहीं करता क्योंकि जो भी न्यू कमर यहाँ पर आता है और उसका हाल भी इस तरह ही होता है। और ये तो एक मिरेकल ही है कि तुमने जो उल्टी नहीं की इसे सबको देखकर। और वो तभी एक जो पिंजरे की ओर इशारा देता है करता है और कहता है ये देखो लीटर गाय, ये बहुत सारे जो इंजर्ड है ना इनकी तरफ देखो। और हमें जो पिक्चर बीस्ट होते हैं उन्हें दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड होते हैं। और वो कहते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा सबॉन थे, इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था कि अपने जो मालिक के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है उन्हें काट देंगे। तो हमें इनसे जो फोर्सफुली उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे कटवाना पड़ा। और वो कहता है हाँ वैसे भी जो हमारा जी है वो कहता है अगर हमें इन्हें पॉइंट ऑफ डेथ की तरह पीटे ना कि मतलब मरने की हालत में आकर पीटे इन्हें तो इजी हो जाता है कि ये दूसरे लोगों को आगे आना और उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है उन्हें तोड़ देना। तो इसमें आपको बता दूँ कि कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि एक जो स्पिरिचुअल बीस्ट होता है ना वो अपने मालिक के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसके कारण जो हमारा उसका मालिक है वो जो स्पिरिचुअल बीस्ट की लोकेशन है जो यहाँ पर भी है उसे पता कर सकता है। पर अगर जो स्पिरिचुअल बीस्ट अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दे तो वो नहीं कर सकता ऐसा। तो ये ज़बरदस्ती जो उनकी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो छुड़वाते हैं ताकि उनकी ये लोकेशन का नहीं पता चले। तभी जो मोटा है वो कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, लगता है कि तुम्हें इन सब चीज़ों का पता है। तो जहाँ पर जो इनकी जो ब्लड लाइन है वो बहुत ही ज़्यादा प्योर होती है। तो अगर हम इनकी जो कुछ कॉइन्स जो हीलिंग में भी डाल देना तो कोई ज़्यादा इशू नहीं है। पर अगर हम बात करेंगे लो ग्रेड की तभी हमारे जो जी का ध्यान जाता है एक जो डॉग पर जो पिंजरा तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। और वो जो दांत भी दिखाता है उस मोटे को और मोटे को गुस्सा आ जाता है और वो एक बैट को पकड़ लेता है और वो पिंजरे की तरफ चला जाता है। और वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कुतिया कि तुमने मुझे पीठ दिखाई अपने दोबारा फिर से। और उसे भी बहुत ही ज़्यादा पीटने लग जाता है उस डॉग को। और पीटता ही आता है और कहता है अब तुम्हें पता चला कि यहाँ का बॉस कौन है। और उसके जो बच्चे होते हैं वो डर रहे होते हैं, पूरे सहम रहे होते हैं। और वो फिर भी नहीं रुकता और कूदता जाता है। और हमारे इस जीव को देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और वो तभी रुक जाता है जब वो मरने की हालत में पहुंच जाता है। और वो कहता है तुम लोग रेड की हिम्मत कैसी होगी, तुमने मुझ पर भौंको। अगर मैं चाहूँ ना तुम्हें एक डाइनिंग टेबल पर भी पहुंचा सकता हूँ अगर तुम मेरी बात नहीं मानो। और वो कहता है जो कंट्री है भले ही उसने जो बहुत सारे जो स्पिरिचुअल बीस्ट की कंजप्शन पर रोक लगाई हुई है, पर जो रिच पीपल है वो बहुत ही बोर हो जाते हैं रोजाना काम फूड खाते खाते। तो वो बहुत ही कुछ ना कुछ न्यू ट्राई करने का सोचते हैं। तो वो तुम जैसों के लिए बहुत सारे जो पैसे देते हैं खाने के लिए। और वो कहते हैं कि कभी कभी तो जो स्पिरिचुअल क्रिएचर है ना उसका मीट जो उसकी एक्चुअल प्राइस है स्पिरिचुअल क्रिएचर की उससे भी ज़्यादा महंगा बिकता है। और हमें दिखाया भी जाता है कि एक जो स्पिरिचुअल बीस्ट है उसका जो मीट उसे टांगा होता है मारकर। और इसे सुनकर जो हमारे जी है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और तभी वो एक जगह के सामने पहुंच जाते हैं और वहाँ पर लिखा होता है डेमन हंटर सोसाइटी। और वो मोटा कहता है कि जहाँ पर सभी जो ट्रांजिशंस की जाती हैं, यहाँ पर ही हमारे जो भी स्टॉक आता है यहाँ पर। और
तभी हमारे जी अपने मन में कहता है कि आज मैं तुम सभी लोगों को यहाँ पर ही ख़त्म कर दूंगा। और हमें उसके बाद सीन दिखाया जाता है जो हमारे वांगली के घर का, और हमारा वांगली आराम से जो टीवी देख रहा होता है, और जो ग्रैंडफादर होते हैं उसके, वो चिंता कर रहे होते हैं कि हमारे डॉगी टू की, क्योंकि वो वहाँ पर नहीं आया होता है बहुत समय से। और तभी जो वांगली को एक अननोन कॉलर की जो कॉल आती है, और तभी उसके ग्रैंडफादर भी आ जाते हैं वहाँ पर। वो कहते हैं लिंग लिंग, क्या तुम्हें पता है कि जो जो डॉग टू है वो यहाँ पर अभी क्यों नहीं आया, क्या वो कहीं लॉस्ट हो गया है। तो ये सुनकर जो हमारा वांगलिंग है वो तो कुछ नहीं कहता, और वो अपनी टेक्निक का यूज़ करता है, ऑल सीइंग आइज,